लास्ट टाइम करा था। आज मैं आपको इसमें बताता हूँ लॉफ्टेड बेंड। लॉफ्ट कमांड हमने पहले भी किया हुआ है, सेम उसी तरीके से ये भी है क्योंकि ये शीट मेटल में तो थोड़ा सा फर्क है इसका तरीका काम करने का। ये कमांड अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे स्केच बनाना पड़ेगा। हम स्केच में गए, मैंने जाके पहले तो एक स्केच बनाया, टॉप ले लिया, यहाँ पे एक सर्कुलर बना दिया, ये बना दिया मैंने। ये हम जो दे रहे हैं रेडियस है ना, तो मैंने यहाँ से 50 का रेडियस दे दिया। ये देखिए R50 आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ से लाइन कमांड दिया और एक लाइन लगाई ऐसे, ये ऐसे, और इस लाइन को लगाने के बाद मैंने इसको कर दिया ऑफसेट। ऑफसेट मतलब ये ऐसे, ये लिया ऑफसेट, लिया दोनों तरफ कर दिया मैंने इसको ऑफसेट। और ऑफसेट का गैप बहुत कम दिया, मामूली सा 0.1 का दिया। इसका मतलब जो हम शीट मेटल में बनाएंगे तो इसमें आपको इस बीच में से तोड़ना पड़ेगा, सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, बाय डायरेक्शन करा, दोनों तरफ हो गया, मेक बेस कंस्ट्रक्शन कर दिया, मतलब बीच वाली लाइन को कंस्ट्रक्शन बना देंगे। और ये लिया हमने और ये लेके हमने इसको कर दिया ओके, ये हो गया ऐसे। ट्रिम कमांड दिया हमने और ट्रिम कमांड दे के मैंने कटिंग कर दी इसमें से जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ फर्क रखी इसमें, इसको बीच में से ब्रेक कर दिया, चाहे गैप कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बना दिया हमने, ठीक है जी, एक्सिट कर लिया। दूसरा हमने क्या करा, फिर से हमने प्लेन बनाया, जो मैंने ऑफसेट प्लेन सिखाया था आपको, हमने प्लेन बनाया और प्लेन इससे कुछ दूरी पे बना दिया, किससे, टॉप से। ये देखिए, इसको ओके कर दिया हमने। ये बनाया, ऊपर की तरफ मैंने ये बनाया। एक तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, जैसे हमने उसमें किया था कि आपको बीच में से कट लगाना पड़ेगा, ठीक उस तरफ ऐसा कट लगाना है जैसे हमने उसमें लगाया था। ये लगा दिया लाइन, ऑफसेट दिया, सेम सेटिंग वही रखी, ओके कर दिया और कट लगा दिया, ऑफसेट दिया, ट्रिम कर दिया। हाँ कर, ये भी रहेगा यहाँ पे। ये देखो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए इसमें, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है टुकड़ा, ये भी नहीं बचना चाहिए, और ये भी जाएगा। यहाँ पे भी हमने ब्रेक कर दिया। और एक काम नोट करना पड़ेगा, वो तो देखो राउंड ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पर आपको इसको फिलेट करके सभी कॉर्नर्स को भी राउंड करना पड़ेगा। चाहे जो मर्जी फिलेट का रेडियस दो, मगर राउंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये शीट मेटल है और शीट मेटल में ना बेंड जरूर देना पड़ता है, तभी तो ये चीज़ होती है। मैंने ये कर दिया, तो आपने देखा हमारे पास दो तरह की शेप्स आ गई, एक ये और एक ये। ठीक, अब हमने यहाँ से कमांड दिया लॉफ्ट का। लॉफ्ट कमांड देने के बाद हमने सेलेक्ट करा नीचे से 1 इसको और ऊपर से 2 इसको। सॉरी, शीट मेटल में जाएंगे, लॉफ्ट में सिलेक्ट करा हमने 1 इसको और 2 इसको। जैसे बाल्टी होती है, कुछ बाल्टी के जैसे बन गया, नीचे से गोल ऊपर से चकोर, है ना, मगर इसके साइड को बेंड देना जरूरी था, पॉइंटेड भी ना चलता। देखा आपने, मैंने ये 2 को लिया और बना दिया और ये हमारा लॉफ्ट बेंड बन गया। यदि मैं इसको फ्लैट करके देखूं तो फ्लैटेड फॉर्म में हमें ऐसा नजर आएगा।
इसका टॉप व्यू देखने पे ऐसे नजर आएगा। ठीक है जी, कल करते हैं बाकी। यहाँ से हमने ये देखिए इसका अगर प्लेटफॉर्म देखा तो ये में ऐसे नजर आ रहा है। ठीक, इसकी ड्राइंग तो हम सारी वहाँ ड्राफ्टिंग में जाके बनाएंगे, मगर आपने देखा कि अगर मुझे ऐसा बनाना है पीस तो मुझे यहाँ से गोलाई में काटना पड़ेगा और इसको ऐसे काटना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ बन पाएगी जो हम इसमें बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो सेम लॉफ्ट कमांड जैसे था, पर फ़र्क जो था मैंने आपको समझा दिया, दोनों चीज़ों में फ़र्क पता लग गया आपको। ठीक है, ये कट लगना ज़रूरी है ना, तभी तो शीट खुल पाएगी। इससे अगला कमांड हम जो करेंगे इसका नाम है माइटर फ्लेंज। माइटर फ्लेंज मैंने क्या किया, एक नई फाइल स्टार्ट करी, इस पे हमने एक ये शीट बना दी। इसको बनाने के बाद हमने क्या किया, ये वाला फेस लिया, देखो शीट का थिकनेस वाला फेस, स्केच में गए यहाँ पे जाके मैंने एक ऐसा प्रोफाइल बना दिया। हम इसमें बना रहे हैं जैसे किचन का सिंक होता है ना, सिंक ऐसे ही होता है, गहराई में होता है, तो मैंने ये बना दिया, नीचे इसका बेस और ये, फिर आप देखो माइटर फ्लेंज कमांड एक्टिव हो गया। हमने इसको लिया, आपने सिलेक्ट करा, तो देखो जैसे सिलेक्ट करते ही मैं जिसको सिलेक्ट करते जा रहा हूँ ये बनता जा रहा है, सिंक के जैसी शेप बनकर आ गई। चाहे हम जैसी मर्जी शेप बना लेते फिर तो वो तो हम कर ही सकते थे। यहाँ से देखो अगर आप स्टार्ट एंड ऑफसेट दोगे तो ये देखो मैंने गैप को बढ़ा दिया, तो जिस तरह से हमने स्टार्ट किया तो उधर से गैप छोड़ता जा रहा है, ये ऑफसेट हो गया। अगर आप इस ऑफसेट को 0 रखोगे तो उसके साथ मैच करता हुआ आएगा बिल्कुल। इसी तरीके से एंड ऑफसेट है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये जो गैप आप देख रहे हो, अगर मैं आपको टॉप में दिखाऊं इसका व्यू, तो ये देखो इनके बीच में हल्का गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो गैप है ये वाला है, इसको मैं कम कर दूं तो ये कम भी हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता गैप। अगर आप ये सोचो कि गैप को हम 0 कर दें, वो नहीं हो सकता, मिनिमम तो कुछ ना कुछ गैप रहेगा। और यहाँ पर क्या है जो कॉर्नर है ना, यही बनाना मुश्किल होता है। तो आप देखो कि माइटर फ्लेंज में इसने अपने आप ये सारे कॉर्नर तैयार कर दिए, ये तो सबसे मुश्किल चीज़ थी बनाने वाली। ये तो मैंने अभी एक बहुत सिंपल प्रोफाइल लिया, आप किसी भी शेप में टिपिकल प्रोफाइल लो और इसका कॉर्नर अपने आप बना देगा। ये जब बन गया तो इसको आप देखो फ्लैटन करने पे हमें ये दिखाई दे रहा है ऐसे, ये देखो, अब पता लग रहा है ना शीट ऐसे कटेगी, बेंडिंग लाइन यहाँ पे इस पॉइंट पे बेंडिंग होगी और कितने रेडियस की होगी और क्या होगा, वो सब यहाँ से हम लेके कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था माइक्रो फ्लेंज। बाकी मैंने आपको जॉग और स्केच बेंड पहले बता ही दिया था। हमने कॉर्नर भी कर लिया था इसमें, और कॉर्नर ट्रिम, ब्रेक कॉर्नर ट्रिम, और ये भी क्लोज कॉर्नर भी बता दिया था मैंने आपको। क्रॉस ब्रेक में हम सेंटर निकाल लेते हैं इसका, एक्सट्रूड कट और सिंपल कट कर चुके हैं, फोल्ड अनफोल्ड और फ्लैटन भी हम इसमें कर चुके हैं। मैंने आपको बता ही दिए थे उस दिन, जो यहाँ से हम रेडीमेड ला के इसमें अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा शीट मेटल में कन्वर्ट करने का। सभी चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि उस तरीके से नहीं बन पाती, ऐसे में हम क्या करते हैं, हमें एक और तरीका दिया गया शीट मेटल में कन्वर्ट करने का, हम वो करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए पहले का तो शुरू का तो प्रोसेस सेम वही है। हम गए यहाँ पे जाके मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना दिया, मान लो एक बॉक्स ही बना दिया। सॉलिड में जाएंगे ना, एक्सट्रूड कमांड लिया, इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया आपने। इसके बाद शेल कमांड देंगे और ये हटा के, ये तो हमने उसके टाइम भी किया था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं शीट मेटल में। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, अब हम इस तरीके से नहीं कर रहे, हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है रिप।
रिप कमांड देने के बाद मैंने क्या किया, ये सारे कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए। और ओके करते ही ये देखो इसने क्या किया, चीर के इसको अलग अलग कर दिया। देखो जॉइंट आ गए यहाँ पे। इसका मतलब इसने चीर दिया इसको यहाँ से और अलग अलग सबको कर दिया। ठीक है, लेकिन ये अभी शीट मेटल में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि आपने चीर दिया तो ये शीट मेटल बन गया, नहीं। बेंड को जब तक आप नहीं दोगे तब तक ये शीट मेटल बनेगा नहीं। तो हमने रिप करने के बाद इंसर्ट बेंड पे गए और हमने जाके नीचे से बेस इसको फिक्स मान लिया और ओके कर दिया। जैसे ही आप करेंगे तो ये बोलेगा ऑटो रिलीफ कट हो गया, मतलब उसने रिलीफ अपने आप दे दी कि देखो कॉर्नर में जो कटिंग की हुई है ना, ये रिलीफ है। नहीं तो यहाँ पर आपस में शीट टकराएगी और ये फोल्ड ही नहीं हो पाएगा। जैसे ही मैंने इस पे ये लगाया तो आप देखो ये शीट मेटल बदल गया। मैं फ्लैटन कर रहा हूँ तो शीट मेटल में दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो। और ये अनफ्लैटन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो ऑप्शन नो बैंड भी लिखा हुआ है। अगर मेरे बैंड हटाने हैं तो आप यहाँ से जाके नो बैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। देखो बैंड गायब हो गया, लेकिन ये शीट मेटल भी नहीं रह गया। फिर शीट मेटल तो रहेगा बैंड के साथ ही। देखो नो बैंड बैंड, नो बैंड बैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको हम विदाउट उसके भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका था शीट मेटल कन्वर्जन का। ठीक, तो ये हमारा शीट मेटल का टॉपिक था। इसके बाद हमारा एक सरफेस मॉडलिंग का टॉपिक और रह गया, तो उसकी 2-3 क्लास हो रहा है, तो इस हफ्ते में इसे कंप्लीट कर लें। इसमें रह गया सर हमारा कॉर्नर वाले में। कौन सा सर? बीच में कॉर्नर नहीं है, ये इसके नीचे एरो है। ये सब में वेल्ड कॉर्नर क्या है इसलिए? नहीं, वेल्ड कॉर्नर नहीं मैंने करवाया आपको, वो इसमें नहीं आता। वेल्डिंग अलग चीज़ है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया था। कॉर्नर क्लोज एक शायद, अच्छा एक और रह गया शायद, वो देख लेते हैं। मैंने इसको फ्लैटन करा तो ये आ गया। यहाँ पर आप देखो एक ऑप्शन है कॉर्नर ट्रिम। ये ऑप्शन तब आती जब हमने इसको फ्लैटन कराओ, इससे पहले नहीं आ रही थी। ये केवल एक ऑप्शन आती। जैसे मैंने इस ऑप्शन को लिया तो यहाँ पर आप देखो मैंने कर लिया कलेक्ट ऑल कॉर्नर्स, तो इसने क्या किया, अपने आप सारे कॉर्नर पकड़ लिए। अगर आप खुद बताना चाहते हो तो आप खुद से भी बता सकते हो। देखो मैंने खुद ले लिया, खुद से हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। आप इसको हटा भी सकते हो। अब यहाँ पर ये सर्कुलर लिया था आपने शेप, और ये लिया था 5 mm का। मैंने इसको 3 mm दे दिया, ये छोटा हो गया। ये देखिए सर्कुलर था, इसको मैंने स्क्वायर किया तो ऐसे दिखाई देगा, और बैंड वेस्ट करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। इसको लेके अगर मैं ओके कर दूंगा तो सभी जगह पे ऑटोमेटिकली जो है ना, ये देखिए वो चीज़ लगा देगा जो यहाँ पे हमने कलेक्ट करा था। इसको ये रिलीफ होते हैं, रिलीफ प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। और फिर से हमने दिया यहाँ पे फ्लैटन में था ये, और हमने यहाँ से कॉर्नर टिप दे दिया। तो आपने यहाँ पे देखा कलेक्ट ऑल कॉर्नर्स करा, इसमें सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको कुछ और कॉर्नर चाहिए तो आप अपनी तरफ से बता दो। ये भी चाहिए था, ये ले लिया आपने। अगर आप रेशियो टू थिकनेस करोगे तो ये अपने आप थिकनेस के हिसाब से इसकी रेडियस को सेट कर लेगा। देखो इसने रेडियस को थिकनेस के हिसाब से सेट कर लिया। ठीक है, अगर आप ऐड फिलेट कॉर्नर्स करेंगे तो आप इसमें कॉर्नर्स के ऊपर फिलेट भी ऐड कर पाएंगे। हमारे पास जो इसमें कॉर्नर्स हैं, अच्छा यहाँ देखो ब्रेक कॉर्नर का ऑप्शन भी है। ये जो कॉर्नर्स हैं, आपको अगर ये कलेक्ट ऑल कॉर्नर्स कर दिए मैंने, सारे सिलेक्ट कर लिए इसने। आपको राउंड करना है तो फिलेट, और अगर आपको ये करना है तो जैम्फर। ओके, अब मान लो कि शीट में हर तरह से मेरे को उसकी कटिंग करनी थी, है ना। अच्छा ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि इस पर पॉसिबल है कि नहीं। जितना होगा पॉसिबल उतना लगाएगा। देखो ये लग गया, बड़ा नहीं लग रहा था क्योंकि और भी कई जगह पे देखो, यहाँ पे भी तो है ना, ये रेडियस जो लगा हमारा, ये भी तो लगा, तो वहाँ पे लग नहीं पा रहा था, इसलिए उसने आपको वहाँ पे मना कर दिया। शीट मुझको पॉइंटेड नहीं चाहिए थी, हर तरफ से कॉर्नर चाहिए था राउंड, तो हमने डायरेक्टली ये लेके कर दिया इसमें। ये फ्लैटन की फॉर्म में ऑप्शन में आता है ये, अदरवाइज ये ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करके देखो। बाकी हमारे पास आज क्या है, आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इसको। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस करके देखो।